बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बहुत बड़ी खुली जमीन थी। इस जमीन पर हरियाली थी, खेत थे और झाड़ियां थीं, जहां बहुत सारे छोटे छोटे जानवर अपने जीवन के दिन बिता रहे थे। इन जानवरों में खरगोश, मेंढक, बत्तखें और कई अन्य जीव जंतु रहते थे। मगर समय बदलता है और हर चीज में बदलाव आता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, झाड़ियों में पानी कम होता गया और खेतों में भी फसलें सूखने लगीं। यह पूरे क्षेत्र के जीव जंतुओं के लिए संकट का समय था। उन दिनों के बारे में एक खास कहानी है जिसे हर जीव जंतु ने सुना और उससे कुछ न कुछ सीखा। एक बार की बात है, गर्मियों के एक दिन कुछ खरगोश एक सूखी झाड़ी में इकट्ठे हुए थे। गर्मी की तेज लहरों के कारण चारों ओर की जमीन कड़ी और कठोर हो गई थी। खेतों में अनाज नहीं था और इस कारण से खरगोशों का पेट भरने का कोई तरीका नहीं था। पहले जो खेत हरे भरे हुआ करते थे, वहां अब केवल सूखा हुआ मिट्टी का ढेर पड़ा था। खरगोशों को अपनी भूख शांत करने के लिए कहीं भी हरा भरा कुछ नहीं मिल रहा था। जब वे झाड़ियों के पास आते तो उनकी तलाश पूरी नहीं हो पाती। इस कठिन समय में उनके मन में निराशा और डर घर कर गया था। गर्मी के इस समय में बाहर घूमने वाले कुत्ते भी उनकी शांति में खलल डाल रहे थे। ये कुत्ते खरगोशों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। सुबह और शाम के वक्त जब वे बाहर निकलते तो कुत्ते उन्हें परेशान करते और उनका पीछा करते। इस सब को देखकर एक खरगोश ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हमें क्यों इतना दुर्बल और छोटा बनाया? हमारे पास न तो तेज पंजे हैं, न ही सींग और न ही कोई ताकत। हम जब भी शत्रु के सामने आते हैं तो हमें केवल भागने का ही विकल्प मिलता है। हम डर और तकलीफों में जीते हैं और हमें यह भी नहीं पता कि हम कब तक जीवित रहेंगे। क्या यही हमारा किस्मत है? हमें एक और तरीका मिलना चाहिए। दूसरे खरगोश ने कहा, मैं अब इस दुखी जीवन से तंग आ चुका हूं। हर रोज मुझे ये चिंता रहती है कि क्या मैं बचूंगा या नहीं। मैं इस दुनिया को छोड़ने का सोच रहा हूं। अब और जीने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा खरगोश बोला, मैं भी मर जाना चाहता हूं। यह दुख सहन करना मेरे लिए और संभव नहीं रहा। मैं अभी तालाब में कूदकर अपनी जान दे देता हूं। इन तीनों खरगोशों के शब्दों में इतना दर्द था कि बाकी खरगोश भी अपने जीवन से निराश हो गए और फिर सबने तय किया कि वे एक साथ मरने के लिए तालाब की ओर जाएंगे। सभी खरगोश एक साथ चलते हुए तालाब की ओर बढ़ने लगे। उनका मन पूरी तरह से निराश था। किसी को भी जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। जब खरगोश तालाब की ओर बढ़ने लगे तो वहां कुछ मेंढक बैठे हुए थे। ये मेंढक तालाब में तैरते हुए बहुत आराम से जीवन बिता रहे थे। जैसे ही खरगोशों के आने की आहट उन्हें मिली, सभी मेंढक डर से कूदकर पानी में समा गए। खरगोशों ने यह देखा और यह देखकर उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। उन मेंढकों को देखकर यह एहसास हुआ कि दुनिया में उनसे भी छोटे और डरपोक जीव हैं। तब एक खरगोश बोला, भाइयों, हमें प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, ब्रह्मा जी ने हमारी जाति से भी छोटे और हमसे भी डरने वाले जीवों को इस दुनिया में रखा है। अगर वे जीव खुशहाल जीवन जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अगर वे अपनी डर और संकट के बावजूद जी सकते हैं तो हमें भी अपनी निराशा को छोड़ देना चाहिए। हम अगर उनकी तरह छोटे और कमजोर हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जीवन से हार मान लें। यह बात सुनकर सारे खरगोशों ने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। वे धीरे धीरे समझ गए कि उनका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य जीवों का। वे सब मिलकर तालाब से लौट आए और आत्महत्या के विचार को छोड़ दिया। यह घटना सिर्फ खरगोशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के लिए एक संदेश बन गई। यह हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमसे भी ज्यादा कठिनाइयों में जीने वाले लोग हैं, और अगर वे जीव अपनी कठिनाइयों के बावजूद जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हम चाहे जैसे भी हों, हमारे पास जो कुछ भी है उसे सराहना चाहिए। जब भी कोई विपत्ति आए तो हमें अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कितने और लोग हैं जो हमारी तुलना में कहीं अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हमें हमेशा अपनी कठिनाइयों से लड़ने का साहस रखना चाहिए और जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए,